Good morning, myself Yogendra Tyagi. Today we will discuss exercise 4.3. Student, in this exercise, first question is draw the graph of each of the following linear equation in two variable. Linear equation in two variable है, हमें इसे ग्राफ पर शो करना है स्टूडेंट्स। इस इक्वेशन को देखिए, दो इसमें हमारे पास वेरिएबल हैं x एंड y। टेबल स्टूडेंट पहले हम ड्रॉ करें, एक बना लें, और ये आपने 8th क्लास में भी किया था वर्क स्टूडेंट। x और y की वैल्यू, अगर आप x की कोई भी वैल्यू पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो आपको क्या मिलेगा, जो दूसरा वेरिएबल है y उसकी वैल्यू हमें मिलेगी। मान लीजिए एज ए एग्जांपल हमने x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो स्टूडेंट्स हमें तब मिलेगी y की वैल्यू 4। अगर हम x की जगह पर 1 पुट करते हैं स्टूडेंट्स तो y की वैल्यू कितनी होगी, 1। देखिए राइट हैंड पर जा करके माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल टू 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं देन y इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट देखिए जो टेबल हम ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पर बना रहे हैं, इसमें आप कम से कम मिनिमम 2 या 3 वैल्यूज़ ज़रूर फाइंड करें, तभी हम ग्राफ पर शो कर पाएंगे। आप देखिए ग्राफ पर आते हैं स्टूडेंट्स। ग्राफ पेपर पर देखिए, एक हमारा x एक्सिस होता है और ये हमारा y एक्सिस है। जो वर्टिकल है वो y है और जो हमारा हॉरिजेंटल है वो x एक्सिस है। दोनों जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं O पॉइंट होता है, ओरिजिन होता है स्टूडेंट। आप देखिए इस टेबल के अकॉर्डिंग हमारे जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं 0 4। तो देखिए 0 4 4 मतलब y हमें कितना लेना है 4, तो ये देखिए पॉइंट यहाँ पर हुआ स्टूडेंट्स। दूसरा 1 3, तो देखिए x पर हम 1 डिस्टेंस कवर किया और y पर हम 3 तक जा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये हो गया। नेक्स्ट है 2 2, x भी 2 है और y भी 2 है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट यहाँ पर हो गया। और अब इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम मीट करते हैं स्टूडेंट्स तो देखिए ये हमारे पास एक ग्राफ होगा शो, और ये ग्राफ कौन सी इक्वेशन को शो कर रहा है, x प्लस वाई इक्वल टू 4। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कौन सा है, x प्लस वाई इक्वल टू 4 को ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 में आपको यही करना है, जो भी आपको इक्वेशन दी हुई हैं उससे पहले आप एक टेबल बनाइए और उसके बाद उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर दीजिए। अब हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन। स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2 14। How many lines, more lines can be drawn and why? According to question, point जिसके कोऑर्डिनेट 2 and 14 हैं, इससे हम कितनी लाइन पास करा सकते हैं स्टूडेंट, और ये कह रहे हैं कि इसी से रिलेटेड जो इस पॉइंट से लाइन क्रॉस होंगी कुछ उनकी इक्वेशन बताइए आप। तो देखिए हम इक्वेशन जो ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं, वो 7x माइनस वाई इक्वल टू 0। क्यों, रीज़न क्या है स्टूडेंट इसका, देखिए x की वैल्यू अगर आप यहाँ पर 2 पुट करें तो 7 2 जा 14, माइनस y की वैल्यू भी 14, तो 14 माइनस 14 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं उसको वेरीफाई कर रही है। सेम इसी तरह से आप और भी इक्वेशन बना सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू, तो देखिए x 2 है y 14 है, तो 14 प्लस 2 16। और भी बना सकते हैं स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपने लिखा x माइनस वाई, तो x माइनस वाई मीन्स 2 माइनस 14 इक्वल टू माइनस 12। सो स्टूडेंट इससे वेरीफाई हो रहा है, इससे ये बात क्लियर हो रही है कि किसी भी पॉइंट से हम बहुत सारी लाइनों को, मैनी इनफिनाइटली मैनी लाइन्स कैन बी पास। ओके स्टूडेंट, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें यही पूछा है कि आप कितनी लाइनें किसी पॉइंट से क्रॉस कर सकते हैं, पास करा सकते हैं। तो इसका यही रीज़न है इनफिनाइटली मैनी लाइन्स, बिकॉज थ्रू ए पॉइंट मैनी लाइन्स, इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स कैन बी पासेस। क्लियर स्टूडेंट। अब आइए थर्ड क्वेश्चन पर स्टूडेंट। थर्ड क्वेश्चन में
if the point 34 lie the graph of equation 3y equal to ax plus 7, then find the value of a। तो देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन 0.34 एंड इक्वेशन इज 3y इक्वल टू ax प्लस 7। इस इक्वेशन में देखिए हमने x और y की वैल्यू को पुट किया, 3 मल्टीप्लाई 4, y की वैल्यू 4 है, a मल्टीप्लाई 3 प्लस 7, 3 4 जा 12, 3a प्लस 7। तो स्टूडेंट देखिए 3a इक्वल टू 12 माइनस 7, 3a इक्वल टू 5 एंड a इक्वल टू 5/3। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, इसमें जो पॉइंट की जो वैल्यू है x और y की वो हमने पुट की, और हमारा जो a का जो वैल्यू जो यहाँ पर फाइंड हुई है वो है 5/3। तो थर्ड क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का स्टूडेंट्स। फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन में देखिए एक सिटी है जिसमें जो टैक्सी है उसका फेयर इस तरह से है, फर्स्ट किलोमीटर पर 8 रुपीज़ का चार्जेस होगा, सब्सिक्वेंट डिस्टेंस बाकी जो डिस्टेंस बचेगा उस पर 5 रुपीज़ पर किलोमीटर का डिस्टेंस चार्ज होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो टोटल डिस्टेंस है स्टूडेंट x किलोमीटर है और जो टोटल फेयर है वो ₹y है। इस इंफॉर्मेशन को इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें एक लीनियर इक्वेशन में शो करना है और फिर उसको आफ्टर देन हम रिप्रेजेंट करेंगे उसको एक ग्राफ पर। तो देखिए टोटल फेयर y, फर्स्ट किलोमीटर पर 8 रुपीज़ चार्ज होगा स्टूडेंट्स, सब्सिक्वेंट डिस्टेंस मतलब बाकी जो डिस्टेंस बचा वो कितना बचा x माइनस 1, क्योंकि टोटल डिस्टेंस x है, फर्स्ट किलोमीटर पर 8 रुपीज़ हम चार्ज कर चुके हैं टैक्सी फेयर, और इस पर लगेगा 5 रुपीज़ पर किलोमीटर का चार्ज स्टूडेंट। सो y इक्वल टू 8 प्लस 5x माइनस 5, y इक्वल टू 8 प्लस स्टूडेंट्स हम माइनस कर लें 8 में से 5, तो देखिए 8 में से अगर हम 5 माइनस करते हैं देन 3 प्लस 5x। तो स्टूडेंट जो इन्फॉर्मेशन जो थी हमारे पास उसके अकॉर्डिंग जब हमने इक्वेशन बनाई तो देखिए 5x, इस y को हम उधर ले आए तो माइनस y इक्वल टू 3, 5x माइनस y इक्वल टू -3 स्टूडेंट्स। तो ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन हम स्टूडेंट्स इस इंफॉर्मेशन को एक टेबल के थ्रू हम x और y की वैल्यू फाइंड करके ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट कर देंगे। ये जो क्वेश्चन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फोर्थ, ये आप कंप्लीट कर लेंगे। तो आज टुडे आपका वर्क है, टुडेज वर्क इज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व इन नोटबुक। क्लियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।